एक समय था जब पेट्रोल या डीजल कुछ भी इजाद नहीं हुआ था, बल्ब का भी आविष्कार नहीं हुआ था। रातों को घरों में रोशनी करने के लिए एक खास तरीका होता था जो आप सोच भी नहीं सकते। फिर केरोसिन ऑयल की खोज हुई और फिर हुई दुनिया बदलने वाले क्रूड ऑयल यानी कि पेट्रोल डीजल की खोज। आज क्रूड ऑयल एक तरह से दुनिया की राजनीति, कूटनीति तय करती है। चलिए आपको बताते हैं एक ऐसी कहानी कि कैसे रोशनी शुरू हुई। आज हम रोशनी की चकाचौंध से भरी दुनिया में जी रहे हैं, लेकिन करीब 170 साल पहले ना तो पेट्रोल डीजल था और ना ही बल्ब। 15वीं से 16वीं शताब्दी में अमेरिका और यूरोप में एक खास मछली और एक विशेष चिड़िया को मारकर सुखाने के बाद उन्हें जलाकर रोशनी होती थी। साल 1700 से 1850 तक व्हेल मछली के तेल से लैंप चले। 1846 में कनाडा के आविष्कारक भूवैज्ञानिक अब्राहम पाइनियो गैसनर ने केरोसिन ऑयल बनाया, जिसकी कीमत व्हेल ऑयल से आधी थी, लेकिन बेहतर फ्यूल की खोज जारी रही। साल 1858 में अमेरिकी कॉलेज प्रोफेसर जॉर्ज बिसिल को पता चला कि पेंसिल्वेनिया के ग्रामीण इलाकों में लोगों को कोई चिकना पदार्थ जमीन पर दिखा है। उन्होंने वहां के कई सैंपल पर रिसर्च किए तो मालूम चला कि इससे लैंप जल सकते हैं। उन्होंने उन इलाकों में ऐसा आदमी तलाशा जो तेल के कुएं ढूंढ सके। एडविन ड्रैक टेक्निकल नॉलेज के बिना तेल ढूंढने तैयार हो गए। ड्रैक ने बोर करने पेंसिल्वेनिया के ही विलियम स्मिथ यानी अंकल बिली को हायर किया। पेंसिल्वेनिया के कई जगहों में महीनों तक कुछ नहीं मिला तो पहुंचे टाइट सवीले इलाके में। अंकल बिली ने बेटों के साथ ड्रिलिंग शुरू की। 39 फीट खुदाई के बाद बड़ा सा पत्थर आ गया। स्टीम इंजन लाकर वो पत्थर तोड़कर ड्रिलिंग फिर से शुरू हुई। 60 फीट ड्रिलिंग के बाद भी तेल जैसा कुछ नहीं निकला तो एडविन ड्रैक निराश हो गए और अंकल बिली के भरोसे ड्रिलिंग छोड़कर फिर आने के लिए लौट गए। लेकिन ड्रिलिंग जारी रही। 28 अगस्त 1859 को अंकल बिली के बेटे ने 69 फीट ड्रिलिंग के बाद फंसी मिट्टी निकालने के लिए पाइप ऊपर खींचा तो पाइप के निचले हिस्से में एक बदबूदार चिकना गाढ़ा काला पदार्थ लगा था। अंकल बिली समझ गए थे कि इसी का सैंपल उन्हें प्रोफेसर जॉर्ज ब्रिसल ने दिया था। एक सप्ताह बाद एडविन ड्रैक अंकल बिली को वापस लेने लौटे। ड्रिलिंग साइट पर भीड़ देखकर पास गए तो ये पता चला कि बड़े बड़े ड्रमों, कंटेनर, बैरल, बर्तनों में कच्चा तेल था। ड्रैक समझ गए कि तेल मिल चुका है। ये भी बताया जाता है कि एडविन ड्रैक और अंकल बिली शहर से करीब 11 किलोमीटर दूर बियाबान में ड्रिलिंग कर रहे थे। तेल मिलने के बाद वहां पैर रखने की जगह नहीं बची। ड्रैक के तेल के कुएं के 4 से 6 किलोमीटर के इलाके को लोग खरीदकर ड्रिलिंग कर रहे थे। एक बैरल तेल की कीमत $20 थी। ये जगह पिट होल सिटी कहलाने लगी। अमेरिका में ये शहर ऑयल सिटी के नाम से मशहूर हो गया, लेकिन जल्द ही इस शहर से लोगों का जाना भी शुरू हो गया, क्योंकि जनवरी 1866 से यहाँ कुओं में तेल कम होना शुरू हो गया। कुओं में तेल खत्म होता गया तो लोग शहर छोड़कर जाने लगे। लेकिन तब तक पूरी दुनिया ये जान चुकी थी कि जमीन से तेल भी निकलता है। फिर बड़े बड़े खिलाड़ी कच्चे तेल के फील्ड में आ गए। काले सोने यानी कि क्रूड ऑयल की रिफाइनरियां खुल गईं। अमेरिका के अन्य राज्यों में भी तेल के बड़े बड़े कुएं मिले और अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक बन गया। ब्यूरो रिपोर्ट INH 24/7।